से यादव मुस्लिमों की बात करते हैं, कितने मुस्लिम लोगों को नौकरी दी है तो बता दे तो। केवल यादव की लिस्ट जाती है। यादव लोग नौकरी पाए हैं, 6 यादव लोग नौकरी पाए हैं भाजपा सरकार में। जाकर वहाँ देखिए, भाजपा की सरकार कितने लोगों की नौकरी दी है बताइए मुझे। जो लोग डिग्री लेके सुना तभी मैं सुनिए बता रहा हूँ उसे लिए तो पढ़ लेता तो नौकरी पा जाता है। तो बच्ची उतना ना खड़ा होके सुनिए एबिलिटी होनी चाहिए नौकरी पाने के लिए। आदमी के अंदर नॉलेज नहीं है, सरकार नौकरी दे दे, कहाँ से नौकरी दे? बता दीजिए। हाँ बना जा रहा है आजकल बैकवर्ड भाजपा चूतिया बना रही है। आ रही कांग्रेस आएगी। कांग्रेस? अरे कांग्रेस पार्टी आ रही है। कांग्रेस आ रही है। वो बढ़ा है चार्ज उसका, तो लाइट भी तो 18 घंटे दे रहा है। शहरों में 24 घंटे मिल रही है, तहसील स्तर पर और जगहों पर 22 घंटे मिल रही है। तो वो लाइट के आधार कहाँ मिल रहा है? पहले सुनिए मैं बता रहा हूँ, 3 घंटा मिल रहा है, 18 घंटा नहीं मिल रहा है। मैं बता रहा हूँ पहले ये देखा जाता है। झूठ के सिवा कुछ बोला नहीं है, ठीक है ना? सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। एक बता रहे हैं गाय बछड़े जो छूटे हुए हैं, ये आप और हमारी गलती है। अगर आप गाय को रख सकते हैं, गाय के बछड़े को रख सकते हैं, तो बछड़े को भी आप पाल के खिला सकते हैं। तो क्यों आप उसको छोड़ देंगे? कटने के लिए छोड़ देंगे उसको? हाँ आप क्या गाय रखे हैं? क्या गाय रखे हैं? क्या गाय आपके पास है? आपके पास क्या गाय है? आपके पास क्या गाय है? चले जाओ। कितनी गाय है आपके पास? बात मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सुनिए, जो गाय घूम रही है हाँ चले हम आपके घर ले चलते हैं, ले चले रखेंगे। आप छोड़ेंगे, मैं क्यों रखूंगा? आप छोड़, आप क्यों? ये भाई भाई गैल की बिजली के विषय में कोई नहीं कर रहा है। इतनी महंगाई बिजली बढ़ गई है कि जितनी साला मेरा टीबीएल में दोनों लगता था, अब साला 1100 रुपया आ रहा है दोनों का। 250 रुपया 150 रुपया से अलाउंस हुआ, उसके बाद दोनों का 300 रुपया में भरते थे, आज 1000 रुपया भर रहे हैं। पहले 8 घंटा आवत आली, अब 12, 14, 15, 15 घंटा तो हम लोग तो खा के तब भूला जाए। हाँ खा के भूला जाते हैं। 15 घंटा नहीं, बिजली का बिल जो है देश का दिल तो वो खड़ा है। भैया का काम फीता जाके काटा था भारतीय जनता पार्टी के नेता। नमस्कार आदाब दोस्तों, स्वागत है घोसी लाइव में। इस वक्त हम मौजूद हैं घोसी विधानसभा के नदवा सराय बाजार में। जैसा कि मालूम है कि चुनावी अधिसूचना जारी हो चुकी है। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और यहाँ अंतिम चरण जो 7वां चरण है, 7 मार्च को यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की तस्वीर पूरी तरह तो साफ नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं सियासी पारा अपने उफान पर है और सारे सियासी दल अपनी गतिविधियों को तेज कर चुके हैं और उसी तरह के कार्यकर्ता और जनता भी उस चुनावी मूड में पूरी तरह से अपने को रंग चुकी है। हम जानते हैं यहाँ बताते चलें आपको कि यहाँ पर 2017 में माननीय फागू चौहान जी विधायक चुने गए थे भारतीय जनता पार्टी से और 2 साल बाद वह पड़ोसी राज्य बिहार के माननीय राज्यपाल बन गए और राज्यपाल बनने के बाद 2 साल बाद चुनाव हुआ 2019 में और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय राजभर को अपना उम्मीदवार बनाया और विजय राजभर चुनाव जीत चुके। किस तरह का उनका 2.5 साल का कार्यकाल रहा, किस तरह का विकास रहा, लोग क्या सोचते हैं, हम पूरी तरह जनता के बीच हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का विकास हुआ है। क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या नाम पड़ेगा आप बताइए, क्या नाम पड़ेगा आपका? रामबच्चन शर्मा। रामबच्चन शर्मा जी विधायक जी को जानते हैं ना? हाँ विधायक जी को नहीं जानेंगे, जानते हैं ना। एक काम हम दिखा उनका, काम को बारे में क्या बताएं, कहाँ काम दिखा उनका? काम नहीं दिखा वो दिखे, खाली केवल वो दिखे, काम नहीं। वो दिखे, काम नहीं दिखा। नहीं, खाली गुंडाई खत्म किए है और कुछ नहीं किए बस। अच्छा, विजय राजभर जी गुंडाई खत्म किए हैं, वो खत्म किए कि सरकार गुंडाई खत्म की है? नहीं, सरकार खत्म की है। वो गुजर तो खाली विधायक है, वो क्या अभी तो वो कुछ नहीं किए? नहीं, अभी कुछ नहीं दिखाई, अभी कुछ नहीं दिखाई दिया, कुछ नहीं किए। अच्छा, जो उनकी सरकार है प्रदेश में चल रही अभी, उस सरकार से आप संतुष्ट हैं? नहीं। क्या कमी रह गई? कमी बहुत कुछ, तमाम कंपनियां बंद हो गई। अच्छा, महंगाई इतना चरम पर चल गया है। अच्छा। सब्सिडी पहले मिलता था, वो भी नहीं मिल रहा है। गैस का दाम बढ़ गया है। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम बढ़ गया है। तमाम महंगाई पैदा हो गई है।
उत्तर प्रदेश में। हाँ। अच्छा अच्छा। तो क्या इस बार क्या माहौल रहेगा? माहौल यही रहेगा कि अखिलेश यादव इस बार जीतेंगे। अखिलेश यादव जी? हाँ हाँ? हाँ। बाबा जी से बड़ी नाराजगी लग रही आपको? नहीं नहीं, नाराजगी नहीं है। महंगाई खत्म कर दे, सब कुछ खत्म हो जाए। सिर्फ गुंडे ही खत्म किए हैं? हाँ, महंगाई नहीं खत्म हो नहीं पाई? नहीं, हाँ? गुंडे को गुंडा खत्म, गुंडा है तब गुंडा खत्म हुआ है। अच्छा, गुंडा है तब गुंडा ही खत्म किए हैं? अरे बड़ी बात कह रहे हैं कि वो गुंडा है तब गुंडा ही खत्म हुई है। यहाँ पे हम और लोगों से भी युवा हैं, उनसे क्या नाम पड़ेगा? मनीष। विधायक विजय राजभर जी का काम हम दिख रहा है? बढ़िया बात काम है, बहुत दिख रहा है। कोई काम, क्या काम दिखा उनका थोड़ा बताएं। रोड बनाया, फिर वो करे, राशन बांटा है, वो सब। नहीं, वो तो विधायक जी नहीं ना बांट रहे हैं। बहुत चीज करे, विधायक जी नहीं, बहुत चीज। विधायक जी नहीं ना बांट रहे हैं राशन। नहीं नहीं, विधायक जी का काम जो विकास का उनके क्षेत्र बढ़िया में। होया, हाँ? बहुत बढ़िया। तो क्या माहौल रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ? बहुत बढ़िया। किसका? जोगी जी का। योगी जी का? हाँ। पुनः आ रहे हैं? हाँ हाँ चाचा। एक झाके ना विधायक की जौन यहाँ करल झाके आल नहीं है, कभी नहीं हो, कभी नहीं है। वही तरह आलू बेचल। काम हम किए हैं। अरे पियत हो ये उतना ना बताई हैं, शराब पियत हो उतना ना बताई हैं। अच्छा अच्छा। आऊ जौन विधायक यहाँ के भरल है, भर है कोनो एक कोरा झाके ना क करोड़ मन गल्ला जाता है। हाई 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 ताल जौन है क करोड़ मन गल्ला 3 बरी सना बोआ था। तो चाहिए नहीं कुल करे के अले को दिन ना आइले कब्बो ना आइल। वो तो बताओ तो पूरा विकास हो गई। तो शराब पी के बताइए को जौना चाहिए तो ना बताइए। अच्छा अच्छा। शराब जब पी ले उनके कुछ ना लौकी। तब ये बार का माहौल लगा था? ए पारी के माहौल रोजगार से बता। ए पारी तो माहौल अमन का सबके मनवा कहलिए हम जानत हई। अपने हम जौन है अखिलेश के का नाम पड़ी आपको? इनरू चौहान। तो अखिलेश के चाहिए। सरा गंगा पर भी घर है। अच्छा अच्छा। हमारी कम से कम उम्र 100 के नीचा ऊंचा हो। 100 के हिसाब से तब ठीक है यहाँ पर। ठीक है। हाँ? खुराक ठीक मिलेला। ठीक मिला। हाँ, तब तो एक मतलब है सरकार में खूब राशन वासन मिला था, दाब के चला तो। राशन वासन मिला था ठीक है। बाकी बिजलिया पेलले ढेर ना। अच्छा। हाँ, 26,000 हमारे भराइल है। लड़का विदेश रहेला, 26,000 भराइल है, फिर 5,000 आ गई। अच्छा अच्छा। बिजली का दाम 2 फेस मोटर लगल, ट्यूबवेल करल। अच्छा। और जौन पियंकर हम जौना चाहिए तो बतियाई हैं उन्होंने के बतौर सना। यानी ना आप विधायक जी के काम से संतुष्ट है ना सरकार के कार्य से संतुष्ट है? सरकार कोनो काम अच्छा कैला, कोनो गलत कर। अच्छा, का अच्छा कैले हो के बता दे। ये जौन जतनी बदमाशी छिनैती ई कुल है सरकार में बंद कर। हाँ, बंद। आ का गड़बड़ी आ गई है सरकार में? सरकार में गड़बड़ी आ गई कि बिजली का दाम वही मान कर बढ़ रहा तेल बढ़ गइल। है, महंगाई वही मान का है। और कड़ुआ तेल 200 रुपया किलो बिकल है। बढ़िया तो मनावत हो कि जोगी जी फिरा में यही मना रहे हैं, और कोई बात नहीं। यानी ये बार अखिलेश का चाहत नहीं आप? हाँ अखिलेश। हाँ भाई, हर साल बदलल ठीक ना है, खला बदलल जरूरी ना है। हर साल पर बदल दे कि क्यों मनमानी न कर। हर चुनाव के बदले के चाहिए। कंपनी बन गई। 100 साल उम्र है, अनुभव बता रहा है कि नहीं हर साल सरकार बदल देनी चाहिए कि चाहे किसी की मनमानी न चल पाए। ना चल पाए। ये है हमारे बीच और लोग भी हमसे भी बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? वफाउल्ला खान, पूर्व प्रधान। अच्छा, पूर्व प्रधान और विधानसभा अध्यक्ष। अच्छा, ठीक ठीक। मैं ये बताइए कि विधायक विजय राजभर जी यहाँ पर विधायक हैं। हाँ, कार्यकाल उनका बड़ा छोटा रहा, 2 से 2.5 साल। विजय राजभर का तो अभी आवाम बताएगी कि उनका दर्पण ही नहीं, उनका आगमन ही नहीं होता, कोई देख ही नहीं पाता है। अच्छा अच्छा। रही सरकार की बात, तो मैं 4 मिसरे से अपनी बात को शुरू करना चाहूँगा कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियाँ झड़ गई होंगी, यही इल्ज़ाम मुझ पर है चमन से बेवफाई का। मसल डाला जिन्होंने कलियों को खुद अपने हाथों से, वे दावा कर रहे हैं चमन के रहनुमाई का। मैं कहना चाहता हूँ कि इससे पहले जो पूर्व की सरकार थी अखिलेश यादव जी की, जब उनकी सरकार थी तो 55 लाख लोगों को लोहिया पेंशन दिया जाता था। आज उस लोहिया पेंशन को बंद कर दिया गया। लोहिया आवास के नाम पर लोगों को 3-3 लाख रुपया दिया जाता था।
आज उसको बंद कर दिया गया। फिर ये बड़े बड़े वादा किए थे कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। हर साल इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का नौजवान बेकार बेरोजगार रोडों पे घूम रहा है, सरकार से सवाल और जवाब कर रहा है। ये कभी विकास की बात नहीं करते, कभी रोजगार की बात नहीं करते, कभी महंगाई की बात नहीं करते। मुझे याद है कि हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जब पेट्रोल का दाम सस्ता हुआ तो बड़ा सीना चौड़ा करके उन्होंने कहा कि ये मेरे सौभाग्य की बात है कि मेरे बनते ही डीजल और पेट्रोल के दाम सस्ते हो गए। लेकिन आज उन्हीं से मैं सवाल करना चाहता हूं, जब कांग्रेस के राज्य में डीजल के दाम 5 रुपया बढ़ती थी तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे हिंदुस्तान दिल्ली तक सांसद जाम कर दिया जाता था। स्मृति ईरानी सिलेंडर को लेकर रोडों पे आ जाती थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग रोड पे आ जाते थे। लेकिन मैं आज सवाल करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद अब तक सबसे चरम सीमा पर अगर किसी सरकार ने महंगाई बढ़ाई है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाई है। जो डीजल के दाम 60 रुपए थे, हाँ, जो डीजल के दाम जब ये सरकार चला रहे थे, देख लीजिएगा आप निकाल कर रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड देख लीजिएगा कि जब ये सत्ता इनको मिली तो 60 रुपए डीजल के दाम थे और उसी पे सरकार बदली, पूरे उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकार। लेकिन 60 से आज 100 रुपए हो गया डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम भी 100 से ऊपर चला गया। गैस के दाम जो सभी को है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या नौजवान, क्या बेरोजगार, किसान, सबको जरूरत है। आज जो गैस के दाम है, पहले की सरकार में 350 रुपये हुआ करती थी और सब्सिडी भी आती थी। मैं यहाँ तमाम लोग खड़े हैं, नौजवान हैं, बेरोजगार, क्या नाम है, किसान हैं, व्यापारी हैं, इनसे पूछ लीजिए कि क्या किसी के खाते में सब्सिडी आ रही है, गैस का सब्सिडी आ रही है? मैं सवाल करना चाहता हूँ। लगवाते थे लोग, पहले 6,500 रुपया दे के गैस लेते। मेरा नाम संदीप सिंह है। पहले सपा की सरकार में देखिए, लीगल बात तो होती रहती है और लीगल बात भी होती है, देखिए वो ठीक है। 6,500 रुपया दे के गैस लोग लेते थे। अब पहले हम लोग अपने घर की खुद बात बता रहे हैं, सुनिए, आप बता रहे हैं 6,500 रुपया दे के गैस कनेक्शन हम लोग लिए थे। आज के सरकार में जिसके घर में चूल्हा नहीं था उसके घर में चूल्हा है। सुनिए, हमारे भाई साहब नौकरी पुलिस की भर्ती किए थे, हमारे यहाँ रिश्तेदार थे, विलेज इंस्पेक्टर थे, वहाँ पे उनके यहाँ हमारे यहाँ वहाँ पूरा मतलब परीक्षा पास कर लिए थे, दौड़ के उनका वो सब लिस्ट में आ गया था। ये पता था उनको कि हमारा हो जाएगा, दौड़ में भी आगे थे। आ रहे हैं, ठीक, मैं उनका भाई हूँ, ठीक, अनिल सिंह मेरे बड़े भाई, ठीक। मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे जब शिवपाल की लिस्ट लगी उस दिन की बात है। कहाँ से पैसा इंतजाम किया गया तो उसी उनके अखिलेश के सरकार में लिस्ट आई, सभी यादवों की लिस्ट थी। मात्र इसमें 20 लोग ठाकुरों के थे और अदर कास्ट के थे, सब यादव के सब। उस दिन सभी लोग रो के वहाँ पे घर, हमारे घर की स्थिति बात बता रहा हूँ। अखिलेश यादव मुस्लिमों की बात करते हैं, कितने मुस्लिम लोगों को नौकरी दिए थे बता दे तो? केवल यादव की लिस्ट जाती है। यादव लोग नौकरी पाए हैं, 6 यादव लोग नौकरी पाए हैं भाजपा सरकार में। जाकर वहाँ देखिए, हमारे साथ का लड़का है रविंदर यादव, आज भाजपा सरकार को कहता है कि भाजपा सरकार, मिंटू यादव उसी सरकार की बात नहीं है सर, लीगल बात है। सुनिए, 1 मिनट सुनिए, सुनिए, भाजपा की सरकार कितने लोग की नौकरी दी है बताइए मुझको। हाँ, मैं क्या कर, मैं 1 मिनट सुनिए, मेरा भतीजा लेखपाल है, इनका लड़का है, मैं उन्हीं के साथ इलाहाबाद तैयारी करता नेवी की, ठीक। वो बढ़िया से पढ़ा, उसके अंदर नॉलेज था। बताए ना कितने जो लोग डिग्री लेके, सुना तभी मैं सुनिए, बता रहा हूँ उसे लिए तो पढ़ लेता तो नौकरी पा जाता है, बट उतना ना खड़ा होके सुनिए, एबिलिटी होनी चाहिए नौकरी पाने के लिए। आदमी के अंदर नॉलेज नहीं है, सरकार नौकरी दे दे, कहाँ से नौकरी दे? बता दीजिए, बना जा रहा है आजकल बैकवर्ड भाजपा चूतिया बना रही है। कितने लोग की नौकरी दी है? आपका क्या नाम पड़ेगा? आपका क्या नाम पड़ेगा? चाचा क्या नाम पड़ेगा? रामवृक्ष। रामवृक्ष।
क्या आपने अभी बैकवर्डों की बात कही है? नहीं, क्या बैकवर्ड में क्या दिक्कत हो रही है इस सरकार में? क्यों नहीं दिक्कत हो गई? क्यों नहीं दिक्कत हो रही है? और अच्छा नहीं मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, सुविधा भी नहीं मिल रही है। हाँ अच्छा, हाँ, तो मतलब आपके हिसाब से इस सरकार में बैकवर्डों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है? नहीं, कोई नहीं लाभ। लेकिन ये दावा किया जा रहा था कि बैकवर्डों की एक बड़ी तादाद इस सरकार को बनाई है। सरकार क्यों बना है? हाँ, देखिए सुनिए, हाँ बताइए, हाँ बताइए, हाँ बताइए, हाँ बताइए, हाँ यहाँ पे सुनिए सुनिए, अरे इनको हटाइए, बात लीगल बात करिए ना, बात भाई का जवाब देना चाह रहे हैं। हमारे छोटे भाई ने गैस का बात कहा फ्री देने का, लेकिन ये इन्होंने कभी सुध लिया कि जिनको हम फ्री गैस दे दिए वो क्या गैस भरा पा रहे हैं? 300 के तर्क से बात करिए, 300 का गैस तर्क से बात करिए, 300 का गैस 1000 हो गया। आपने कभी सुध लिया कि गरीब के पास 1000 रुपया है? और दूसरी बात सुनिए, आप लोगों ने, आपकी सरकार ने बैकवर्ड को इतना प्रताड़ित किया है कि आप देखिए मंच से जो सरकार के साथ काम किए हुए हैं। हमारी बात सुनिए, हमारे सवाल, हमारे जवाब दीजिए। जो सरकार के साथ काम किए हैं, माननीय दारा सिंह, माननीय के स्वामी प्रसाद मौर्य जी, सैनी जी, उन लोगों ने क्या आरोप लगाया कि हमारे साथ भेदभाव। नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं। सुनिए 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 सुनिए, आप, मैं बता रहा हूँ, हम लोग एक बात नहीं, मैं आपका ये हो रहा है। एक मिनट, कठिन बोल रहे हैं। उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो रहा है, किसानों का कर्ज नहीं माफ हो रहा है, ब्याज भी नहीं माफ हो रहा है। ऐसी निकम्मी सरकार को हटा देना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ? फ्री में इनकी बात हो जाने, इनकी बात हो जाने। मैं राम कटी बोल, गरीबों का सिर्फ शोषण हो रहा है, अमीरों का रखवाली हो रही है। सुनिए, मैं क्या कर रहा हूँ? जो बाबू सब सरकार ना, एक मिनट ना, बात सुनिए, ये अलग बात है, ये एक अलग बात है। मैं क्या कर रहा हूँ? ये लोग जवाब सुनने के लिए नहीं सुने, जवाब नहीं सुनना चाहते हैं। दारा चौहान की बात कर रहे हैं हम। एक मिनट सुनिए, सुनिए सुनिए सुनिए, अब ये सुनना नहीं चाहते हैं। सुनिए, दारा सिंह चौहान की जो बात की है, मैं पॉलिटिकल से नहीं हूँ, बट मैं बताना चाहता हूँ, दारा चौहान अभी आया है, न्यूज में देखिएगा, न्यूज देखते होंगे आप भी, वहाँ बालू खनन की बात चली थी, उसका जब जांच कराया गया है तो इनके ऊपर आ गया है, उनके ऊपर दारा सिंह चौहान पे आया है। आज जो पार्टी, मैं जिस नेता को कह रहा हूँ, जो भाजपा सरकार में जो लूट नहीं पा रही है, जो ये तो चलता रहता। देखिए, बालू खनन की जांच आई, 2014 का एक केस था स्वामी प्रसाद मौर्य पर, देवी देवताओं पर टिप्पणी करने का, जो 2014 से चले आए, और जिस दिन वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गए हैं उसी दिन उनके घर पहुंचा है मामला। पहुंचे भाई, जब विभक्त, अगर ये बताइए, आप अगर परिवार वालों से, अपने परिवार से अलग हो रहे हैं, आज परिवार ही परिवार को गलत कहने के लिए होता है। जब हमारी पार्टी से आप निकलेंगे तो जो बुराई रहेगी उसको तो सरकार लाएगी ना, सामने लाएगी। इनसे हम पूछना चाह रहे हैं, एक मिनट, इनसे पूछना चाह रहे हाँ, बताइए। हैं, कानून व्यवस्था की ये बात करते हैं, कहते हैं कि हम गुंडों पे, माफियाओं पे बुलडोजर चलाएंगे, तो ये विजय सिंह पे क्यों नहीं बुलडोजर चला रहा? क्यों नहीं? सुनिए, एक मिनट, ये हमसे सुने, क्रिकेट खेल रहे थे, ये हमें लगता है ये सपा भाजपा की लड़ाई है और जनता के बीच हमें जनता से। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? सलमान इरशाद जी, ये बताइए, एक जो आप लोग करते हैं और जनता को ना करे, कुछ लोगों को अपनी बातें भी कहने दे। सलमान इरशाद जी, जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जी, प्रदेश में अभी चल ही रही है, जी जी जी, और यहाँ पर विधायक विजय राजभर जी हैं। विधायक विजय राजभर जी के कार्यों से और सरकार के कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? 0% संतुष्ट है, कुछ फायदा नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ। नहीं, हम कुछ नहीं। विजय राजभर जी आए, एक दिन कोई शकल नहीं देखा, पहला काम है, कुछ नहीं करते हैं। और सरकार पे आ जाइए, बलात्कार हम सुना रहे हैं, ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, सारे आम एक महिला सारी खींची जा रही लखीमपुर खीरी में, इनकी सरकार थी। किसानों को मारा जा रहा, इनके मंत्री तेनी जी, कुछ हुआ? वहाँ चले जाइए, क्या बोलते हैं, हाथरस में चले जाइए, एक दलित की बेटी थी,
वो ठाकुर थे, उसको कुछ नहीं हुआ क्योंकि दलित की बेटी थी। कुलदीप शंकर इनके विधायक हैं, उल्टाओं में बलात्कार उल्टाओं में जेल का उनको फांसी दे दिए। और हमको रोजगार चाहिए, 5 किलो राशन नहीं चाहिए, रोजी दे दिए, हम राज्य में ही रोजगार कर लेंगे। आखिर किस तरह का माहौल नजर आ रहा है अब इनके जाना तय हो गया है। 22-24 दोनों चले, 22-24 दोनों चले जी जी जी। आखिर आ कौन रहा है? आ रही कांग्रेस आएगी। कांग्रेस जी, अरे कांग्रेस पार्टी आ रही है, कांग्रेस आ रही है। क्या मामला रहा कि कांग्रेस लगभग 30 साल से 3 दशक से ऊपर हो गया समय प्रदेश की सत्ता से बाहर है, आखिर क्या कारण? सर आप देख लीजिए, सपा बनम बसपा भाजपा तीनों है, हम लोग 33 साल से बाहर हैं। हमारी सरकार केंद्र में देख लीजिए, 16 में 14 से पहले आपको 400 रुपया मिल रहा था, सिलेंडर मिल रहा था, 60 रुपया मिल रहा था वो पेट्रोल, 60 रुपया 55 रुपया 50 रुपया डीजल मिल रहा था। बिजली बिल हम दे रहे 250 रुपया। इसी मुद्दे पे बेरोजगार पे हम आएंगे, महिलाओं के सम्मान पे हम आएंगे, काम करके, और क्या महंगाई पे आएंगे, इस पे हम आएंगे। जी, इन्हीं मुद्दों पर आप कांग्रेस पार्टी? जी बताइए, लखीमपुर खीरी में किसी सुनिए, हमारे संविधान में किसी भी महिला को रात में गिरफ्तार नहीं किया जाता है। ये भाजपा सरकार प्रियंका गांधी को 7 बजे गिरफ्तार की, क्यों गिरफ्तार? कौन संविधान में लिखा हुआ कि रात में किसी महिला गिरफ्तार किया जाए? महिला की बात करते हैं, कहाँ लिखा है बताइए? कोई संविधान भाजपा वाले हमको दिखा दे कि रात होती है तो कोई महिला गिरफ्तार नहीं किया जाता है। 2:30 बजे रात में गिरफ्तार किए, कहाँ लिखा है? कौन संविधान दिखा दीजिए। भाजपा बोलते हैं महिलाओं को सम्मान दिखाइए, कहाँ लिखा है बता दीजिए। आपके हिसाब से कांग्रेस की सरकार आ रही है, जाहिर रोड पे हम चल रहे हैं, लेकिन अभी तक घोसी विधानसभा में आपका उम्मीदवार नहीं घोषित है। अभी किसी का भाजपा कहाँ हुआ है? सपा कहाँ हुआ बता दीजिए। भाजपा कहाँ बताइए, किसका हुआ बताइए। जैसे बगल की सीट मधुबन और मोहम्मदाबाद, यहाँ से जो सीमा खत्म होती है मधुबन आ जाता है, इधर सीमा खत्म होती है मोहम्मदाबाद आ जाती है। दोनों सीटों पर उम्मीदवार घोषित हो गए। सर अभी पहली लिस्ट आई है ना, दूसरी लिस्ट आ जाएगी, सब साबित हो जाएगा। अच्छा जी, सत्ता में आप आ रहे हैं। जरूर हम देखिए, बलात्कार पे हम चल रहे हैं। हादसा देख लीजिए, हमारे राहुल गांधी प्रियंका गांधी सरेआम भाजपा सरकार ने रोका, ढकेला। उन्नाव में देख लीजिए हम चल रहे हैं। लखीमपुर में हमारी प्रियंका गांधी ने 3 दिन गिरफ्तार थी। हर जगह हम चल रहे हैं, बताइए। एनआरसी भी हम किए, एनआरसी भी हम ही चले ना। कोई बताइए, भाजपा सपा बसपा कोई आया खुल के रोड पे? कोई आया बता दीजिए, हम ही ना लड़ रहे हैं रोड पे। अब तो प्रधान जी आपके लिए दिक्कत खड़ी हो गई, तो कांग्रेस पार्टी कह रही कि हम सत्ता में आ रहे हैं। नहीं, सब लोग जान रहे हैं कि कांग्रेस की कोई लड़ाई नहीं है, इनसे हमारी बहस नहीं है। बहस भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाई है, जवाब दे वो है। ये हमारे छोटे भाई बोल रहे थे, अभी कुछ भाजपा की सरकार की बात कर रहे थे। मैं इन्हीं भाई से सवाल करना चाहता हूँ कि जो ये क्या नाम है, इलेक्ट्रिक बिल जो है क्यों इतना महंगा हो गया, जब पहले की सरकार में 200 रुपया हुआ करती थी 2 महीने की। अब आपके सरकार में 1000 रुपया हो गया। अब मैं इनका जवाब देता हूँ, आप कह लिए, अब मेरी बात सुनिए। जब अखिलेश के सरकार में आप आगे आ जाइए, आप दूर से ना बोलें। आप कह रहे हैं कि ये बोलेंगे, फिर आप नहीं बताइए, आप ही बताइए। नहीं, हम कह रहे हैं कि लाइट की भी वो बढ़ा है चार्ज उसका, तो लाइट भी तो 18 घंटे दे रहा है। शहरों में 24 घंटे मिल रही है, तहसील स्तर पर या और जगहों पर 22 घंटे मिल रही है। तो वो लाइट के आधार कहाँ मिल रहा है? पहले सुनिए, मैं बता रहा हूँ, 3 घंटा मिल रहा है, 18 घंटा नहीं मिल रहा है। मैं बता रहा हूँ, पहले ये देखा जाता है। झूठ के सिवा कुछ बोला नहीं है, ठीक है ना? सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं। 1 मिनट, अरे 1 मिनट सुना, 1 मिनट। पहले ये देखा जाता था 11 बजे रात को लाइट आएगी तो सब लोग घूमते, चलो 11 बजे लाइट आती है तो सोएंगे। फिर रामनगर मोड़ में उधर आती थी, कह रहे उस बेल्ट में लाइट है तो उधर से अब इधर आएगी तो सोएंगे। तो पहले टाइमिंग होती थी कि 11 बजे से 1 बजे तक इस क्षेत्र में आएगी। अब पूरे क्षेत्र में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे नदवासराय के बेल्ट में जितने भी है सब जगह लाइनें एक तरीके से आती है। पहले अखिलेश के पहले की नहीं, 5 साल मायावती के जमाना की बात कर रहे हैं। अखिलेश में 18 झूठ बोला है। मेरी बात झूठ है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हमको देखिए, हमको मुद्दे पे महंगाई कम करने, बलात्कार, बेरोजगार, पढ़ाई लिखाई बात करिए ना, मुद्दे बात करिए। मुद्दे पे सवाल कर रहा हूँ कि आपका कैबिनेट मंत्री टेनी मिश्रा जी जो किसानों के ऊपर अपना चला दिया,
उनका क्यों नहीं पर मैं बता रहा हूँ बर्खास्त की बात सुनिए। अगर आप किसान हैं, 100 किसान मर गए। सुनिए, आप किसान रहेंगे तो आपकी किसानों की तरह इज्जत की जाएगी। जब आप सुनिए, जब आज जिसका घर तोड़ते थे, जिसके लोग मारे जाते तो वो लोग क्या थे? अंग्रेजों से भी बदतर सरकार चलाई है। ये बात है। अंग्रेज भी नहीं यहाँ पे अपने जमाने में अंग्रेज भी नहीं करते। आपकी सरकार सुनिए, कुलदीप सेंगर आपके विधायक है ना? हाँ, 9 महिलाओं के रेप हुआ ना सर यहाँ? सुनिए पहले हमारी बात। जेल में है, जेल में है। क्यों नहीं जेल में गए? सर यहाँ उनके क्यों उनके लेके भी जेल में गए। नहीं, यहाँ मेरी बात सुनिए। सब गुंडे हैं, गुंडे। भारतीय जनता पार्टी में सब गुंडे हैं। अरे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं सपा गुंडों की पार्टी है। गुंडे भारतीय जनता पार्टी के जितना नेता है सब गुंडे की पार्टी है। किसानों की कर्ज नहीं माफ करती है, अमीरों कर्ज माफ करती है। अभी सुनिए, इनकी बात सुनिए। सब सर सार जो है हम लोग क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या नाम पड़ेगा? लक्ष्मण चौहान है सर। लक्ष्मण चौहान। रात में जाते हैं, एक कोई सांड आ जाता है, कोई भैंसा आ जाता है और सारी फसल हम लोग की सर चौपट हो जा रही है। सारी फसल हम लोग की चौपट हो जा रही है। और देखिए महंगाई पर, बेरोजगारी में कोई नहीं बोल रहा है। मंदिर मस्जिद बनाने से गरीबों का रोजगार चलेगा? बताइए। बाढ़ की बात आपने कही है। हाँ। अभी मंदिर मस्जिद बनाने से किसी का रोजगार चलेगा? अभी कुछ दिन पहले जो है यहाँ के क्षेत्रीय विधायक विजय राजभर जी ने कहा था कि ये सांड जो हैं, ये जानवर जो हैं, ये समाजवादी पार्टी के जानवर हैं, वही नुकसान कर रहे हैं। हाँ। तो वो समाजवादी पार्टी के हैं। उन्हें विधायक सारे लोग देखे होंगे कि विजय राजभर जी का भी वीडियो आया था ना कि वो समाजवादी पार्टी के जानवर हैं। ये बात है कि जो कनेक्शन फ्री में मिला था, जो कनेक्शन सर फ्री में मिला था, आज गरीब आदमी जो है सब्सिडी मिल रही थी, सब्सिडी भी गई, गरीब आदमी गैस भी नहीं भरवा पा रहा है। हाँ, पहली बात लीगल तरीके से बात करनी चाहिए। पहले जो ये आप बता रहे हैं गाय बछड़े जो छूटे हुए हैं, ये आप और हमारी गलती है। अगर आप गाय को रख सकते हैं, गाय के बछड़े को रख सकते हैं, तो बछड़े को भी आप पाल के खिला सकते हैं। तो क्यों आप उसको छोड़ देंगे? कटने के लिए छोड़ देंगे उसको? हाँ हाँ। आप क्या गाय रखे हैं? क्या गाय रखे हैं? क्या गाय आपके पास है? आपके पास क्या गाय है? आपके पास क्या गाय है? चले जाए घूमने, चलिए हम आपके घर ले चले। हेलो, कितनी गाय है आपके पास? बात मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सुनिए, जो गाय घूम रही है, हाँ, हाँ। चले हम आपके घर ले चलते हैं, ले चले। रखेंगे आप छोड़ेंगे, मैं क्यों रखूंगा? आप छोड़, आप क्यों? ये भाई देखिए अब आदमियों से लड़ाई जानवरों में भी आ जा रही है कि वो उनके जानवर। देखिए हमारे पास चाचा जी भी आ गए हैं। चाचा जी बताइए, आप यहाँ के विधायक विजय राजभर जी है ना? यहाँ के विधायक विजय राजभर जी हमें ना जी देखले हैं उनके। हाँ, काम उनकर कैसन रहा? अब काम उनके विषय में हम ना बता। काम हम ना देखो तो अच्छा। सरकार योगी जी कहो ना प्रदेश में, योगी जी का सरकार कैसन काम करत है? ठीक करत है। तो का माहौल लगता है? ये बात माहौल अब की ओदैया से ढेर सीट से जीती है। फिर जीती हैं? हाँ। देखिए इन्होंने। हाँ चाचा जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा तेलू राजभर है। तेलू राजभर। राय गैल की बिजली के विषय में कोई नहीं कर रहा। इतनी महंगाई बिजली बढ़ गई है कि जितनी साला मेरा टीबीएल में दोनों लगता था, अब साला 1100 रुपया आ रहा है दोनों का। 250 रुपया, 150 रुपया से अलाउंस हुआ, उसके बाद दोनों का 300 रुपया में भरते थे, आज 1000 रुपया भर रहे हैं। पहले 8 घंटा ड्यूटी आवत आली, अब 12, 14, 15 घंटा। तो हम लोग तो खा के तब भूला जाते। हाँ, खा के भूला जाते हैं। 15 घंटा नहीं, बिजली का बिल जो है देश का दिल तो वो खड़ा भैया का काम फीता जाके काटा था भारतीय जनता पार्टी के नेता। भारतीय जनता बिल है उतना बिल आना चाहिए। जितना भाजपा के नेता हम जाके फीता काटा था अखिलेश भैया के काम पे जुमलाबाजी करे था। उतना हम लोग को चाहिए। 150 रुपया बिल। यानी इस सरकार में आपकी सरकार कार्य से संतुष्ट नहीं है आप? हाँ, बिल्कुल नहीं है। तो क्या माहौल बन रहा है इस बार? माहौल तो बन ही रहा है ना। इसका बनेगा, अखिलेश का बनेगा। अखिलेश का? कोई भले अरे भाई राशन वासन दे रहे हैं बाबा जी। वो राशन वासन से मतलब नहीं है। हम मैं राजभर हूँ, लेकिन अखिलेश को जो है कि उन्हीं का विधान बनेगा। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद। उन्हीं का बनेगा सरकार। अभी धीरे धीरे और यहाँ पर देखिए युवा आ गए। आइए युवाओं की एक बड़ी समस्या है। अच्छा हम बताइए आपकी क्या समस्या? हमारा समस्या यही है
कंपनी खुला कंपनी कहाँ पर? कंपनी ये बगल में ताल है। अच्छा, बहुत दूर मतलब कि लेकर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, जो बाहर जा रहे हैं यहाँ काम करे अपना। जो बाहर जा रहे हैं मोदी जी योगी जी कंपनी खोल देंगे तो हमारे बच्चे नहीं जाएंगे बाहर। अग्नि हाँ, यही चाहिए हम लोग को। खुशी यही है कि अपने सरकार में एक कंपनी खुलवा दे। अच्छा, कंपनी कंपनी कौन चीज के रोजगार है। हमारे भारत के जो नागरिक लड़के हैं रोड में न घूमे, कंपनी में काम करे, 2 पैसे आए, माताजी बाप में बैठा। यही बात है। क्या नाम पड़ी आपका? हमारा लौकुश नाम है। लौकीस गोड़ बताएं कि कैसे कंपनी चाहते हैं? हाँ, कंपनी चाह रहे हैं हम लोग काम करने के लिए। हम लोग मजदूर आदमी हैं। इससे पहले कहाँ हम लोग ठेला चलाते हैं। ठेला चलाते हाँ। हैं। यहाँ चाह रहे हैं कि फैक्ट्री लगे। हाँ, फटके लग जाए। अब तक कोई फैक्ट्री रोजगार नहीं लगा। कोई रोजगार नहीं है। यही मांग है। हाँ, यही मांग है। तब माहौल का रही के बनवाई फैक्ट्रिया के बनवाई? फिर मोदी जीतेंगे। हाँ? मोदी जीतेंगे। मोदी जीतेंगे। एक बार फैक्ट्रिया ना बना। नहीं, मोदी जीतेंगे तो मोदी कुछ बनवाएंगे। मोदी तो जितला ही हमें, तो फिर मोदी जीतेंगे। तो फिर फैक्ट्री बनेगी। हाँ, फिर फैक्ट्री बनेगी। फैक्ट्री को बनलो ना, फिर बनेगी ना। फिर बनी। हाँ, फिर बनेगा। हम लोग पहले अखिलेश की सरकार थी, जो लोग जय कर रहे थे, पहले लेखपाल थे, कानगो थे, अब भाजपा ये सबको हटा दे। ये बात ही लोग की है। और जो राष्ट्र के लिए लग रही है, जो हिंदू के लिए ले रही है, जो लीगल के तरीके से काम कर रही है, उनको बस उनके हाथ में खाना ला के रख दे, थोड़ी महंगाई बढ़ा दी, अब वो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। ये ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसी कमेंट करके हिंदू राष्ट्र को भी, हिंदू देश को भी बर्बाद करना चाहते हैं लोग। उन्हीं का दलाली भी बतिया रहे हैं, वही भी दे भी रहे हैं। ये सुनिए, आज तक किसी के राज्य में इतना हुआ था कभी? मैं बता रहा हूँ, मैं एक रात सुना, एक मिनट, मतलब पेटावा सुना, अखिलेश के जमाने में नौकरी ले लेला। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमने इनसे पूछिए, इनसे। अरे हम क्या बोल रहे? देखिए, हम लोग का मोदी पैसा दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, हर चीज दे रहा है, व्यवस्था भी दे रहा है। उनका होना चाहिए। अच्छा। हाँ, फैक्ट्रिया तब ना लगल तो अपना जब मिलेगा फैक्ट्री खोले। फिर लगी। हाँ, अंकलेश को पैसा नहीं, वो नहीं देंगे जनता को, सबको देंगे। अरे मोदी देंगे तो अंकलेश जीतेगा तो अंकलेश भी देगा। जो कानून बन गई है तो अंकलेश भी जीतेंगे तो अंकलेश देंगे। जिसको घर नहीं था अंकलेश, उसको लोहिया घर बना देगा। शेषनाथ चौहान जी, क्या माहौल लग रहा है सत्ता के प्रति? माहौल ये बीजेपी का है। बीजेपी का काम हमसे संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट सब, हर बिरादर का लाभ पा रहा है ना, हर बिरादर हर चीज का लाभ पा रहा है। ये जो गुंडाई की बात किए हैं, एक मिनट, हम क्या कर रहे हैं? सुनिए, एक बात ना अलग चीज, नौकरी या उसको थोड़ा सा जो कर रहे हैं भुखमरी की बात, उसको थोड़ा अलग छोड़ दीजिए। कुछ धर्म की भी बातें करिए, गुंडाई की बात किए हैं, ठीक। हमारे बगल में छपरा गाँव है, ठीक, अजीत भैया हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग से बिलोंग करते हैं, हम लोग से मतलब करीबी थे, बात करते हैं। जाके देखिए डिग्री कॉलेज, शिवपाल का डायरेक्ट हाथ था उनके पे। मैं बताता हूँ, मैं उनके साथ हम लोग रहे हैं, 25 वर्ष मेरी उम्र हो गई। एक मिनट, धनंजय सिंह का कर रहे हैं, क्यों कहाँ बंद है अभी? धनंजय सिंह का तो क्रिकेट वाला वीडियो वायरल हो। सुनिए, वायरल उनके पे ऐसा ही लोग हम बता रहे हैं, सुनिए, हम बता रहे हैं, चिल्लाइए मत, हम बता रहे हैं ना। झूठ बोल रहे हैं, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोल रहे हैं। सुनिए, हम बता रहे हैं, हम उस चीज से वाकिफ हैं। भारतीय जनता पार्टी तो झूठ बोल ही रहा है, ये भी झूठ बोल रहे हैं। हम जानते हैं, रुकिए। सवाल करिए। हाँ, लॉकडाउन जब लगा, हाँ, और जब लोग मरने लगे, ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ थे? भारतीय जनता खौवा लाश खा गई, जेल में सब लोग, खा गई, सब क्षेत्र, और इनका पता नहीं चला, सब क्षेत्र, यही पता नहीं चला। यही बात मैं अखिलेश यादव से पूछी। अखिलेश सरकार में थे, सर, इसका मतलब सरकार में नहीं थे, सत्ता में रहता उसकी जिम्मेदारी, बाबा ग्राउंड में थे, बाबा भी ग्राउंड में थे, उसकी जिम्मेदारी होती है। जोगी बाबा तो सवाल पूछा जाता है, सबसे नहीं। बाबा तो ग्राउंड में। देखिए, क्या नाम आपका? राजेश नाम है। अच्छा, राजेश। ये बताइए कि जो प्रदेश की सरकार चल रही है, उससे कहाँ तक संतुष्ट है? एकदम बिल्कुल संतुष्ट, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। देखिए, ये लॉकडाउन हुआ कोरोना वाला, और जब ये नोटबंदी हुआ तभी से जनता परेशान है। नोटबंदी रही होती है, कोई सरकार होता, आज तक कोई बचा नहीं होता। अरे भैया, जब देखिए नोटबंदी में
खाता खुलवाया गया, पैसे आएगा, हम भी खुलवाए थे, साले लाठी हम खाए, नोट निकालने के लिए लाठी पैसे नहीं आया भोसड़ी वाला। अरे नहीं, रियल बता रहा हूँ, 2 लाठी हम मार खा लाइन में लग के। जब से देखिए, जब से ये नोटबंदी हुआ है तभी से आदमी एकदम परेशान। लोग दिल्ली बम्बई कमाते थे, घर आ गए भोसड़ी के, अभी इधर से हम लोग व्यवस्था करके जा रहे हैं, अरे भागो भागो कोरोना आ गया। पूरा विश्व में है मनोज, जब से कि भाजपा आई है। अच्छा, तो क्या माहौल इस बार रहेगा? माहौल कोई भी हो, चेंज किया जाए, चेंज, बदलाव। अब की बार सपा सरकार। ये देखिए, काफी देर से सुनते रह गए। यहाँ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग भी थे, उनके अपने दावे, समाजवादी पार्टी के प्रति जिनकी आस्था है उनके अपने दावे, सबके अपने दावे इरादों के बाद सच्चाई क्या है ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। इसी तरह की चुनावी अपडेट के साथ अगले पड़ाव पर फिर मिलते हैं। इजाजत दीजिए, कैमरामैन अजहान आलम के साथ मैं शन्नू आजमी, घोसी लाइव।